नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 से स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है, परसेंटेज का। और हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं टेक्नीशियन में जो भी क्वेश्चन आया था 2024 में, और एएलपी और आरआरबी जेई, ये सभी एग्ज़ाम में 2024 में जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो भी क्वेश्चन आया ये सभी चैप्टर से, उस सभी चैप्टर का हम लोग मैथ का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं। तो अभी जो हमारा चल रहा है परसेंटेज चल रहा है। अगर आप लोग एएलपी जेई और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो हमारे साथ जुड़ें और डेली का जो सीरीज हमारा है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। 8 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों को कल करवा दिया गया था, और ये क्वेश्चन जो हमारा है जो हम लोग कर रहे हैं उसका 5 नंबर का पार्ट है, ठीक है। और परसेंटेज का ये दूसरा पार्ट होगा। अलजेब्रा ख़त्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दो संख्याएं क्रमशः एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, दो गो संख्या है, ये एक और दो गो संख्या है। ये तीसरी संख्या ये हो गया। तो क्वेश्चन में बोला है कि तीसरी संख्या से एगो संख्या 30% कम है, एगो 37 कम है। तीसरी मान लेते हैं 100 है, इससे 30 कम है पहली संख्या, तो कितना होगा 30 कम मतलब 70 होगा। और दूसरी संख्या इससे 37 कम है, जब 37 कम है मतलब कितना होगा, तो आप लोग बोलिएगा जी ये 63 होगा। कितना परसेंटेज, 63%। क्वेश्चन में बोला है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने परसेंट है। दूसरी संख्या का है 63 है, 63 है। किसका, पहली संख्या कितना है, 70 है। कितना परसेंट है नहीं जानते हैं तो निकाल देंगे 100 से गुना करके। यदि बोलता कितना कम कितना अधिक है तो घटा जोड़ के देखते हैं। यहाँ पे तो ऐसा कुछ बोला नहीं है। जब 0 से 0 गया 7 नमा 63, जब गुना करेंगे तो 10 नमा 90, कितना जाएगा 90% है। दूसरी संख्या पहली संख्या का 90% है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर की तरफ। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, अगर हुआ है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन है सुरेश अपनी आय का 30% पेट्रोल पर खर्च करता है। उसका जितना भी इनकम है तो समझ लीजिए जो इनकम उसका है वो 100 है। तो पेट्रोल पे कितना खर्च कर दिया है, पीईटी पे पेट्रोल, ठीक है, 30% खर्च कर दिया। तो उसके पास बचा कितना है, साइड में लिखते हैं 70। शेष कितना बचा है, 70। शेष आय का 1/4 हिस्सा घर के किराए पर। अब घर के किराए पे, ठीक है, किराया पे कितना, 1/4, जितना ही बचा है उसका 1/, शेष आय का 1/4, इतना का 1/4। अब देखिए 1/4 निकालना आसान है, तो आप लोग बोलिएगा नहीं 2 से कटेगा तो 35 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 35/2 आ गया। तो 35/2 तो आसान नहीं है। तो एक काम कर सकते हैं फटाफट कि इसको ना 2 से गुना कर देंगे, 200 मान लेंगे, ये भी 60 हो जाएगा। मतलब ये भी हमारा 60 ले ली, 200 में 60 140, मतलब ये 140 था, 4 से काट देंगे तो आ जाएगा कितना, 35 आ जाएगा। अब सिर्फ कितना बचेगा, 35/2 नहीं बचेगा, 35 बचेगा, ठीक है। अब तो समझ में आ गया है। अभी तक हमारा कितना 200 था, 200 में 60 गया था तो बचा 140, 140 में 35 चला गया। तो अब जो हमारे पास बचा हुआ है वो 105 बचा हुआ है शेष। आइए बोला है और बचा हुआ हिस्सा भोजन पर खर्च करता है। मतलब भोजन पर बचा हुआ कितना, 105, तो भोजन पर जो करेगा वो 105%, मतलब 105 जो माने हैं 200 उसके अकॉर्डिंग 100, ठीक है, 105 भोजन पे करेगा। यदि पेट्रोल पर 300 रुपये खर्च करता है तो उसका घर का किराया खर्च कितना है, घर का किराया 35 का मान ज्ञात करना है। तो ऑप्शन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं, बोला है किराया जो भी होगा वो 35 का मल्टीपल होगा, या 7 का 7 बचे 35, 7 का मल्टीपल होगा। ये 7 का मल्टीपल है तो आप लोग बोलिएगा कि ये हमारे 7 25 63 नहीं, ये नहीं है। ये देखेंगे तो 7 दूना 14, ये हमारा 7 का है, ठीक है, ये 7 का भी है, 5 का भी है, 35 का भी हो सकता है हो जाए। ये भी हमारा है और ये भी हमारा है। हाँ ये नहीं है तो ये काट देंगे 7 का, दोनों तो सेम ही ऑप्शन है, अरे सॉरी, तो दोनों सेम ही है तो कोई एक हो जाएगा, ठीक है। 175 मतलब इसका आंसर होगा। लेकिन बनाना है तो समझिए क्वेश्चन में क्या बोला, 300 रुपये पेट्रोल खर्च है। अब पेट्रोल हम लोग माने कितना है 60, तो पेट्रोल 60 माने हैं, एक्चुअल में पेट्रोल है 30, तो कितना 300 है, कितना गुना है, 0 से 0 गया, मतलब एक्चुअल में 5 गुना है। कितना है,
एक्चुअल में 5 गुना है। अब देखिए जब एक्चुअल में 5 गुना है तो उसका किराया भी एक्चुअल में कितना होगा, 5 गुना होगा। 5 गुना जब सॉल्व करेंगे 5 पचे 25 के 5, 5 पचे कितना, एक सेकेंड, हाँ 5 पचे 25 के 5 बाकी 2, 5 तिया 15 2 17, 175। मतलब उसका घर का जो किराया होगा वो भी हमारा कितना होगा, 175, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बोले चाहे बी बोले सेम ही है। तो ऑप्शन सी या बी बिल्कुल करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन अलग होगा, एक ऑप्शन मानिए 65 होगा तो गलती से 75 ही लग गया। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। आसान तरीका बताएं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या है, यदि किसी संख्या का 85% 24 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है, उसी संख्या का 75% कितना होगा, उसी संख्या का 75% कितना होगा। देखिए कोई भी संख्या जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। कितना होता है अपने आप में, 100%। बोला क्वेश्चन में क्या है, किसी संख्या का 85%, तो 100 संख्या तो 100% है, इसका 85% 85 होगा। बोल रहा है जब उस संख्या 85% में 24 जोड़ा जाता है, मतलब इतना परसेंट में जब 24 को जोड़ देंगे तो 24 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होता है। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, वही संख्या कितना था, वो संख्या तो 100% था, तो 100%। क्वेश्चन बोला उस संख्या का 75%, मतलब 100 का 75%, मतलब 75% बताना है, कितना होगा डायरेक्ट, कितना 75%, क्योंकि 100 का 75% 75 ही होगा। यहाँ देखिए 85 उधर जाके घट जाएगा, घटेगा तो 24 बराबर हो जाएगा, घटेगा तो होगा 15%, घटेगा ना, 50 उधर जाएगा घटेगा। अब देखिए हमको चाहिए 75, तो यहीं पर ना इसमें भी 5 से गुना कर देंगे तो इसमें भी 5 से गुना हो जाएगा, तो 24 पचे जो हो जाएगा वो 120 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 15 पचे 75, हमें यही निकालना था। तो 75% का मान जो होगा वो 120 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। या दूसरा तरीका से भी आप लोग बना सकते हैं, ये परसेंटेज इसमें रेशियो मेथड से अगर कोई आप विद्यार्थी सीखना चाहता है तो वो भी मैं सिखा देता हूँ। देख मेरे भाई, क्वेश्चन बोला है जब 85% किसी संख्या का 85%, तो 85% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा 17 पचे 85, मतलब 17/20 होगा। क्वेश्चन का क्या मतलब, एक्चुअल वह संख्या 20 है और उसका 85% कितना है, 15 है, तो मतलब 85% 17 है, 17 है ना, 17, मतलब 17 में कितना जोड़ेंगे तो वही संख्या आ जाएगा, तो 3 जोड़ेंगे तो वही संख्या आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बोला एक्चुअल में 3 नहीं 24 जोड़ते हैं तो परिणाम वही आता है, कितना 24 जोड़ते हैं तब, तो कितना गुना, एक्चुअल में कितना गुना है, एक्चुअल में 8 गुना है, 8 गुना है, मतलब सब चीज़ 8 गुना होगा। क्वेश्चन में बोला उसका 75%, 75% संख्या कितना हो जाएगा, 120, 20 संख्या तो एक्चुअल में है कितना, 20 अनुपात में, और 1 अनुपात का मान 8 है, तो 8 दूना 16 एक्चुअल में आ जाएगा कितना, 160। लेकिन क्वेश्चन बोला इसका 75%, तो 75% का मतलब होता है 3/4 या 75/100 कर दीजिए। जैसे काटिएगा तो आ जाएगा 4 चौके 16, 40, 4 दिया 12, 120 आ जाएगा। मतलब वो संख्या जो होगा उसका 75% वो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, गौर कीजिएगा। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में जो उम्मीदवार जीता उसे 1854 वोट प्राप्त हुए। 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, जो जीता उसको 1854 वोट प्राप्त हुआ। देख मेरे भाई 1854 आया, जो जीत गया उसको, जबकि जो उम्मीदवार हारा उसने 618 वोट प्राप्त किया। ये विनर का है और ये लूजर का है। कितना आया है, 618 वोट आया है। आगे, तो कुल प्राप्त वोटों का कितना प्रतिशत विजेता को प्राप्त पक्ष में आया है। कुल पहले वोट है कितना, तो कुल अगर देखा जाए तो 1854 1872, मतलब जोड़ेंगे तो 2472, कितना आ जाएगा, 2472 आ गया। क्वेश्चन में ये बोला है जो जीता है कुल वोट का कितना परसेंट आया है, तो कुल किसके बारे में पूछा है, जो जीता है, तो जीता है तो उसको वोट कितना प्राप्त हुआ है, 1854 वोट प्राप्त हुआ है। और प्रतिशत निकालना है तो कुल से भाग देंगे, कुल वोट का बोला है तो 2472 है, प्रतिशत निकालना है तो कर देंगे 100 से गुना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। बस इस कटेगा कैसे, इस पे गौर करते हैं। अगर हम काटते हैं 18 से तो 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18, 0, 9 छके 54, इसको 9 से काटेंगे तो 9 9 का 9 दूना 18, 6 और 7 9 सते 63, 9 सते 63, 67 था 63, कितना लगेगा ना, 7 2 9 4 2 6, नहीं 9 से भाग कहाँ लग रहा है, अरे यार 9 से नहीं लग रहा है,
तो कितना से लग जाएगा, लास्ट में 2 से तो लग ही जाएगा, और 3 से 6 से लगा देते हैं। 6 3 18, 0 6 9 54, ठीक है। अगर यहाँ लगाएंगे तो 6 चौके 24, 6 6 6 दूना 12, 412 आ गया। अब कितना से लगेगा, 4 2 6 1 7, 9 3 12, तब तो 4 से लगेगा क्या, इस दोनों में लग सकता है तो लगाते हैं। अगर हम 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 25 चौके 100, इसको 4 से काटेंगे 4 5 4, 0 4 तिया 12, ठीक है। अब देखिए 103 तिया 309 3 बार में कट गया, और 25 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 75%। कितना आ जाएगा, 75%। मतलब जो जीता उसको कितना प्राप्त हुआ, 75%। अब देखिए कितना मुश्किल हुआ कि निकालना, कहीं आप बोलेगा आसान है लेकिन काटना तो मुश्किल है। तो यहाँ पे काटें क्यों हम, इसका दूसरा तरीका हम समझाएंगे आप लोगों को, एकदम मक्खन वाला तरीका। वो तरीका मक्खन वाला है क्या, देखिए देख मेरे भाई, एक चीज़ है इसमें कि तुम अगर हारने वाला का, जो जीतने वाला का मान बड़ा था तो क्यों निकाल रहे हो जीतने वाला का, हारने वाला का परसेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों मिला के 100% है। इसमें हारने वाला का परसेंट घटा देंगे तो जीतने वाला का परसेंट आ जाएगा। तो 100 में घटा देंगे हारने वाला का, मतलब हारने वाला का निकाल लेते हैं। हारने वाला को आया कितना है, 618 वोट, कुल है कितना 2472 वोट। अब प्रतिशत निकालना है तो करेंगे कितना, 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए आसान है, 6 चौक 24, 18 चौक 72, मतलब 4 बार में तो कट ही रहा है, 4 बार में इसको काटेंगे तो आ जाएगा 25%। मतलब हारने वाला को मिला है 25, जब हारने वाला को 25 मिला है तो जीतने वाला को कितना मिलेगा, तो आप लोग खुद बोलिएगा कि देख मेरे भाई 75% आ जाएगा जीतने वाला को। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ज़रूरी था क्या निकालना, इतना करना नहीं, ये तरीका था। तो सभी चीज़ पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा कि क्वेश्चन आसान तरीके से आंसर दे देगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन में 13 में है कि और हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, आप लोग इंग्लिश यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी बोल रहा था कि सर हिंदी इंग्लिश दोनों में दीजिए, ठीक है। दो संख्याएं क्रमशः एक तीसरी संख्या से इतना इतना अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से बोला है एक तीसरी संख्या से अधिक है, तो ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, और ये जो हमारा है वो थर्ड नंबर है। तीसरी संख्या से 20% और 25% अधिक है, तो तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या से 20 अधिक है मतलब 120 होगा, और ये 25 अधिक है मतलब 125 होगा। बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट, हाँ अधिक कम नहीं पूछा है, बोला है पहली जो संख्या है वो दूसरी का कितना परसेंट है। पहली कितना है 120 है, पहली जो है दूसरी का, दूसरी कितना 125 है, कितना परसेंट है निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। काटेंगे हम लोग, अच्छा 25 से काट लेते हैं, तो 25 पचे 125, ये हो जाएगा 25 चौके 100, ठीक है। तो काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 चौके 20, 24 चौके 96, मतलब कितना परसेंट होगा 96%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विद मिलन। यहाँ पर भी दूसरा तरीका लगा सकते हैं कि इतना काटने में दिक्कत हुआ तो दूसरा तरीका कि कितना कम है वो निकाल देते हैं, फिर 100 में घटा देंगे। लेकिन क्या ज़रूरी है, छोटा सा मान था ये कट सकता है, उतना भी आलसी नहीं बनना है। ऐसे कोई विद्यार्थी निकालना चाहता है तो निकाल सकता है। क्वेश्चन में क्या बोला, पहली संख्या दूसरा का कितना परसेंट, ये पहली कितना है तो पहले देख लेते हैं कि पहली कितना कम है दूसरा से, तो 5 कम है किससे, दूसरा से। दूसरा मतलब 125% निकालना है तो 100 से गुना काटेंगे तो ये जगह 5 दूना 10, 5 25 चौके 100, मतलब 4% क्या है कम है। तो ये तो है खुद में कोई भी चीज़ क्या होता है 100%, नहीं बोला पहली संख्या दूसरी से कितना कम है, कितना कम है, कितना कम है। अभी पूछा है क्वेश्चन में कितना है, तो पहले हम निकालिए 4 कम है, दूसरी है कितना 100 है, इससे 4 कम है पहली, 4 ही निकला है 4, तो कितना हो जाएगा 96, जो कि आ चुका है आंसर। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व बस करना है आसान तरीके से, जो समझ में आए एग्जाम में फटाक से बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि इतना का 30% का 25% का 45% कितना होगा। एक का 30% मतलब 30/100, अच्छा 30/100 क्यों करें, 3/10 कर सकते हैं। 30% का फ्रैक्शन का 25% मतलब 1/4, का 45%, 45 मतलब 9/20, ठीक है 9/20 ही होगा ना, बिल्कुल 45 5 9 45, 5 से काटेंगे तो 20 25 100, ठीक है। अब देखिए कुछ कटेगा क्या, तो इसको गुना करेंगे तो 9 तिया 27 आ जाएगा। नीचे में कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 2 जीरो का 2 जीरो रहने देते हैं। मेन है कि इसमें भाग कर देते हैं 27 में 8 से, जब करेंगे तो ये जगह 8 तिया 24, तो 3 8 तिया 24, 3 आ गया आएगा ना, दशमलव यहाँ पे आएगा, तो 3 और 0, फिर 8 तिया 24, फिर 8 तिया 24,
तीन और 30 तो 24, 6 और 0 जब करेंगे तो 8 सत्ती 56, 4 और 0 8 पचे 40 यहाँ आ गया। लेकिन 100 से भाग करेंगे तो 100 से भाग करेंगे, दशमलव एक अंक तो है ही, एक अंक और खिसकेगा, मतलब दशमलव यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से दशमलव हो जाएगा ख़त्म। तो ये हमारा ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 0.03375, 0.3375 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, तो तीन उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया और उन्होंने इतना वोट प्राप्त किए। विजेता उम्मीदवार को कुल वोटों का कितना % प्राप्त हुआ। ठीक है, विजेता को कितना प्राप्त हुआ, तो पहले कुल विजेता कौन होगा, जो 12,120 वोट लाया। कितना आया तो देख लेते हैं, 12,120 वोट। ये 12 जीरो तो कट जाएगा, बटा कुल वोट, कुल कितना है तो इसको जोड़ लेंगे, है कितना 10,1,036 है, 7,044 है और इधर है 12,1220। ठीक है, मतलब 12,120 जब जोड़ेंगे तो 6 4 10 के 0 बाकी 1, 4 3 7 2 9 1 10 के 0 बाकी 1 1 1 2 7 2 9 1 7 2 9 1 10 के 0 बाकी 1 1 1 2 कितना आ गया 20,200। कितना है 20,200 है। प्रतिशत निकालना है तो क्या कर देंगे 100 से गुना, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रतिशत निकालना है तो कर देंगे गुना, काटेंगे। ये किसका निकल रहा है, विजेता, विनर का कुल वोटों का कितना % है, विनर का %। 2 0 से 2 0 खत्म हो गया या फिर ऐसे ही काट देते हैं, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। और कटेगा 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 101 और इसको काटेंगे 2 से तो हो जाएगा 6 0 6 और ये पे 0। अच्छा, इस 0 को ना अलग कर देते हैं, रीजन आप लोग को बता देंगे इस 0 को, क्योंकि 60 था। अब ये देखिए कट जाएगा 6 बार में, 6 गुना 10 कितना हो जाएगा 60। मतलब विजेता उम्मीदवार को जो वोट मिला है वो 60% मिला है। कितना मिला है 60% मिला है। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ग्रेड 3 का ही है, ALP का तो अभी क्वेश्चन है नहीं, काफ़ी मतलब आगे है, क्योंकि परसेंटेज से बहुत क्वेश्चन आया था ना, तो कम से कम 82-83 क्वेश्चन। RPF SI का देखिए यहाँ पे कल भी आप लोगों को हम दिखाए थे कि ALP का भी क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन है। अब देखिए सारा ALP का अब आ जाएगा, ALP का देखिए ALP का क्वेश्चन है, यहाँ से भी ALP का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन करवाएंगे, बस आप लोग को मेरे चैनल पे बने रहना है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एक परीक्षा में पास होने के लिए एक छात्र को अधिकतम कुल अंकों में से 780 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। कल क्वेश्चन करवाए थे, अगर वो पास करना चाहता है तो उसको 780 नंबर लाना पड़ेगा, पास तो हो जाएगा। सोनल ने 728 अंक प्राप्त किया और 5% से फेल हो गई। वो कितना नंबर लाई है, वो लाई है 728 नंबर और 5% से फेल की, मतलब 728 लाई और 5% और अगर ले आती तो पास हो जाती, मतलब 780 पुर जाता। ठीक है, तो परीक्षा में एक अधिकतम कुल अंक मतलब 100% का मान, देखिए इधर आके घटेगा तो डायरेक्ट घटा के भी बोल सकते हैं कि 5% का जो मान होगा वो कितना होगा, जितना कम आया है तो घटा के, तो 28 से 30 50 30 80 80 80 80 2 82 कितना जाएगा, ये 52 हो जाएगा। कितना 52। हमें देखिए 100% चाहिए क्योंकि अधिकतम पूछा है, अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं। 100% निकालना है तो डायरेक्ट 100 पुराने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा 20 से, तो इधर भी कर देंगे 20 से गुना तो 100 पुर जाएगा। करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 1040 आ गया। कितना 1040, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना % है। यही क्वेश्चन कल करवाए थे। देखिए ए की आय है, ये बी की आय है। क्या बोला, ए की आय बी की आय से 40% कम है। बी की आय अगर 100 है तो 40% कम ये 60 है। या परसेंटेज वैल्यू पर भी करते तो वही बात होता, काट के लिख देते हैं तो 20 तिया 60, 20 25 100, या परसेंटेज वैल्यू पर वही माना था। आगे हमें बोला क्या है कि ए की आय कितना है 3, ए की आय बी की आय का कितना है, बी की आय कितना है 5 है, इसका कितना है तो गुना कर देंगे 100 से। जब 100 से गुना करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे कटेगा, कट के कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और 0 तो 20 7, मतलब 60% ही है। कितना है 60% है। क्वेश्चन में यहाँ से भी देख सकते थे, क्या बोला क्वेश्चन में, ए की आय बी की आय का कितना है, बी की आय का कितना है, ये 60% है।
ये तो हमारा डायरेक्ट आंसर दिख रहा है कि 60% है, लेकिन बनाना हो तो बना सकते हैं इस प्रकार से। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब ये क्वेश्चन जो हमारा है वो होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। कल आप लोगों को समझा चुके हैं कि घट जाता है तो ये 100 है तो 80 हो गया, तो उल्टा देखिए 20/80 इस प्रकार से बना सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा कितना, 20/80 गुना 100 कितना आ जाएगा, 0 20 चौक 80 काटेंगे तो 4, यह आ जाएगा हमारा कितना 25%, ऑप्शन सी। समझा भी दिए, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, जो बच्चा क्लास किया होगा उसको समझ में आ गया होगा, जो नहीं किया हुआ दिक्कत होगा। तो पीछे का क्लास भी आप लोग देख सकते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 से, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे आगे का क्लास। थैंक यू।